दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है। आइए वीडियो में जानते हैं कि वहां यह सब क्यों हो रहा है। However, you will see a few headlines in mainstream media about it. दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। मणिपुर में क्यों बनी ऐसी स्थिति? जहां तक वर्तमान स्थिति का संबंध है, एएनआई के अनुसार राज्य में दो मुद्दों ने स्थिति को जन्म दिया है। पहला, वनों की रक्षा के लिए सीएम बीरेन सिंह के कदम को अवैध प्रवासियों और ड्रग कार्टेलों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, एसटी में मेती को शामिल करने पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को मणिपुर उच्च न्यायालय के हाल के निर्देश से आदिवासी एसटी समुदाय में नाराजगी है। आदिवासी समूह मुख्य रूप से दो कारणों से हाईकोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे हैं। फर्स्ट, जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मैतेई लोगों का प्रभुत्व। दूसरी बात, मैतेई लोगों की मणिपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और मेती समुदाय के वर्ग, जो मुख्य रूप से हिंदू हैं, पहले से ही अनुसूचित जाति एससी या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के तहत वर्गीकृत हैं। दोस्तों, आप में से जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन्हें बताते चलें कि 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा शामिल है। कौन है मैती समुदाय? मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय मैती राज्य की आबादी का लगभग 64.6% है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में तर्क दिया था कि 1949 में मणिपुर की रियासत के भारतीय संघ में विलय से पहले इसे एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी और विलय के बाद एक जनजाति के रूप में हमारी पहचान खत्म हो गई। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मैतीस समुदाय अब घटकर 44% रह गया है। अपनी दलीलों में समुदाय ने कहा कि एसटी सूची से बाहर किए जाने के परिणामस्वरूप समुदाय को आज तक बिना किसी संवैधानिक सुरक्षा उपायों के पीड़ित किया गया है। और अब बात ये भी तो है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण ये लोग अपनी पैतृक भूमि खो रहे हैं। छोड़िए दोस्तों, अगर अब हम रोहिंग्या पर बात करेंगे तो ये वीडियो अलग दिशा में चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हिंसा शुरू कैसे हुई। मेतेस समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मांग के विरोध में चुराचांदपुर जिले के टोरबंग इलाके में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर एटीएसयूएम द्वारा बुलाए गए आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान बुधवार को हिंसा भड़क गई। स्थिति को देखते हुए गैर आदिवासी बहुल इम्फाल पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरीबाम और बिष्णुपुर जिलों और आदिवासी बहुल चुराचंदपुर, कांगपोकपी और तेंगनौपाल जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको एक बात और बताते चले कि नॉर्थ ईस्ट भारत, जिससे स्नेह से 7 बहनों की भूमि मीन्स द लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स भी कह जाती है। बॉक्सर एमसी मैरी कॉम ने भी केंद्र सरकार से मणिपुर को बचाने का आग्रह किया। सुनने में ये भी आ रहा है कि हिंदुओं को भी निशान बनाया जा रहा है। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सरकार गंभीर है, लेकिन विपक्षी पार्टियां हमेशा की तरह सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि सरकार ने ढिलाई बरती है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह, सीआरपीएफ के पूर्व प्रमुख, को मणिपुर सरकार द्वारा सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। डिफेंस पीआरओ गुवाहाटी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत के अनुसार लगभग 4000 लोगों को विभिन्न स्थानों पर सेना और असम राइफल्स कंपनी ऑपरेटिंग बेस और राज्य सरकार के परिसर में आश्रय दिया गया था। बचाव कार्यों के माध्यम से अब तक 7500 से भी अधिक नागरिकों को निकाला गया है। केंद्र ने 5 आरएएफ कंपनियों को मणिपुर के लिए एयरलिफ्ट किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ की कुल 5 कंपनियों को गुरुवार को हिंसा प्रभावित मणिपुर में एयरलिफ्ट किया गया। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि आरएएफ की 5 कंपनियों में 500 से अधिक कर्मी शामिल हैं, जो दंगा स्थितियों को नियंत्रित करने में विशेषज्ञ हैं। आरएएफ दंगा और भीड़ नियंत्रण स्थितियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ की एक विशेष शाखा है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थिति बिगड़ने के साथ राज्य सरकार ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों को गंभीर मामलों में देखने पर गोली मारने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात की है और राज्य में स्थिति का जायजा लिया है, जहां जनजातीय समूहों द्वारा कई जिलों में रैलियां निकालने के बाद कानून व्यवस्था बाधित हुई है।
सूत्रों ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत में गृह मंत्री को वर्तमान स्थिति और इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।